समाज के धर्म में और असली धर्म में अंतर करना सीखो। ये जब तक नहीं समझोगे, देखो महिलाओं को अभिषेक नहीं करना चाहिए, महिलाओं को मासिक धर्म में मंदिर नहीं आना, ये कोई बेअर्थ नहीं है। ये सब एक व्यवस्था है। ये जो व्यवस्था है अशुद्धता का, इसका उसका, सूतक पातक, ये कोई धर्म के अंग नहीं है। इनसे धर्म का कोई, ये तो सब समाज की व्यवस्था है। और समाज की व्यवस्था द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार धीरे धीरे बदलती जाती है। उसमें तुम क्या करोगे, हम क्या करेंगे? तर्क युक्ति लगाने से क्या होता है? ख्याल में अब महिलाओं को पुस्तक नहीं छूनी चाहिए, है ना? मासिक धर्म होता है तो महिलाओं को पुस्तक नहीं छूनी चाहिए, मंदिर नहीं आना चाहिए। अब आज की डेट में क्या करोगे? मोबाइल में तो दुनिया भर की PDF है। अगर उसको छूने ही से होता है तो वो मोबाइल में है कि नहीं? वो क्या तो ये अब अभी पढ़ोगे आप, इन सब चीज़ों का वर्णन देखोगे तो आप देखोगे शास्त्रों में तो बहुत ज़बरदस्त लिखा हुआ है, ये नहीं करना, जो पॉसिबल ही नहीं है। ये सब सिस्टम है, समाज है। समाज में जो चलता है उनमें ज़्यादा छेड़खानी नहीं करना, उनमें ज़्यादा परेशान नहीं होना कि ऐसा क्यों चलता है, किस लिए चलता है, छोड़ो सब बात है। हमारे आजे बुजुर्ग जो थे उनके समय में उनको जो व्यवस्था समझ में आई बना, वो धर्म नहीं है। धर्म 3 काल में कभी नहीं बदलता और ये व्यवस्थाएं बदले बिना रहती नहीं। समझ में नहीं? व्यवस्थाएं तो बदलती हैं, आज कुछ है कल कुछ और है, परसों कुछ और है, और ये व्यवस्थाएं बदलेंगी। इनको कौन बदल सकता है? एक कौन नहीं बदल सकता, वो तो बदलनी है। कल आदमी साइकिल पे चलता था, आज गाड़ी पे चलता। कल आदमी पैदल चलता था, कल आदमी धोती कुर्ता पहनता था, अब आदमी पैंट शर्ट पहनता है। पहले लोग बड़े बड़े बाल रखते थे, छोटे। तो व्यवस्था है, इसमें क्या सोचना। तो इसलिए जिन चीज़ों में लोग बहुत परेशान होते रहते हैं उनमें ज़्यादा परेशान नहीं होना। देखो भाई, धर्म तो आत्मा के आश्रय से होता है, इसके अलावा धर्म और किसी चीज़ से होता ही नहीं। इसलिए जब तक आत्मा का आश्रय नहीं होता, जब तक वस्तु स्वरूप का सच्चा श्रद्धा नहीं होता, तब तक सारा पुरुषार्थ उसका सच्चा श्रद्धान करने में ही लगाना चाहिए, तो और कुछ नहीं है। और ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, कुछ नहीं। ये दुनिया, समाज, सिस्टम, इनमें ज़्यादा बुद्धि खर्च करनी नहीं, 1 रुपये नहीं लगाना कभी। जो चल रहा है चल रहा है, विधान ऐसे क्यों हो रहे हैं, ये म्यूजिक वाले क्यों आ रहे, व्यर्थ की बात है ये सब। जो आ रहा है, जो चल रहा है चलाओ, बस उसमें ये समझ लो कि यहाँ धर्म नहीं होगा। ये तो समाज है, इकट्ठा होने का, रंग राग सब मिल जाते हैं आपस में, और ये इसके लिए है। इसका धर्म नहीं मानना, इसको धर्म माना तो फिर तो गए। अब कोई कैसा, लोग तो मानते, तो लोगों का मैं कुछ नहीं कर सकता, ऐसा प्रण मन में आता है ना। लोग तो लोग माने कौन? समूह, भीड़। भीड़ तो ऐसे ही चलेगी। तुम्हें अपना धर्म करना हो तो चुपचाप आंख बंद करो और आत्मा में चले जाओ, अपना भेद ज्ञान करो, तत्व विचार। भीड़ ऐसा क्यों कर रही है, लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, समाज ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये तो एक से एक महापुरुष आए और चले गए, समाज को कोई नहीं सुधार पाया। पूरी समाज को सुधार के चले गए महावीर, पूरी मनुष्य जाति का भला कर पाए? कौन किसी का भला करे भाई। अच्छा, समोसरण में करोड़ों जीव बैठे थे महावीर भगवान के, तो सबको सबका भला कर दिया? कुछ नहीं होता। जिनकी अपनी योग्यता है वे अपना करते, बाकी समाज भी, वो सब इतने इकट्ठे क्यों हो गए? तो होते रहते, उसमें क्या बात है। वो तो मदारी का खेल होता है, तो वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। उसमें कोई आश्चर्य है कि वहाँ इतने लोग इकट्ठे क्यों हो गए? वे तो कहीं भी इकट्ठे हो जाते हैं, नेता खड़ा कर दो वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। ऐसा थोड़ी है कि सबको सब समझ में आ रहा है। इसलिए हमेशा प्रश्न अपने लिए किया करो, अपने लिए। कैसे प्रश्न किया करो? मेरे को ऐसा क्यों लगता है, दुनिया को ऐसा क्यों लगता है, प्रश्न ही मत करो। दुनिया को तो न जाने क्या क्या लगता है। ऐसे मत सोचो कि किरण देखो, आज जो मैं बातें कहता हूँ मैं बहुत प्रैक्टिकल बातें कहता हूँ, लोगों को थोड़ी अन्यथा भी लग जाती, लेकिन सच्चाई यही है। 2000 वर्ष में कितने आचार्य हुए, न जाने कितने हुए। अभी मेरे पास 200-300 आचार्यों की लिस्ट आई थी, नाम तक नहीं सुनी। उनमें से कितने भावलिंगी संत थे, कितने मिथ्या दृष्टि थे, क्या पता।
वो जो इतिहास है, अभी 200 वर्ष बाद जो वर्तमान में जितने महाराज हैं ये सब इतिहास बन जाएंगे कि नहीं बन जाएंगे? तो 200 वर्ष बाद वाली जनता को पता होगा? बोलो। अभी जो आज के जो आचार्य हैं, जो ग्रंथ लिख रहे हैं, कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, वे 200 वर्ष बाद वे जनवाणी कहलाएगी कि नहीं कहलाएगी? वो आगम कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? तो तुम्हारे पास 200-300 वर्ष बाद कोई सबूत रहेगा कि जी आचार्य क्या थी? वो 20 पंथी भी हो सकता है, बोलो। नहीं हो सकता। वो गृहीत मिथ्या दृष्टि हो सकता है। क्या कह रहा हूं मैं? गृहीत मिथ्या दृष्टि, जिसके नाम से जनवाणी चल रही है। तो ये तो बड़ी मुसीबत में डाल। तुम डरते हो ऐसी शंका करने से, घबराहट होती तुम्हें, क्योंकि तुम ऐसी शंकाएं करना नहीं चाहते। तुम्हें लगता हमारा सब कुछ उखड़ जाएगा लेकिन उखड़ा ही उखड़ा आया है, उसमें है क्या दम? नहीं समझ में आया? देखो एक कहानी सुनाता, कहानी नहीं सच्चाई सुनाता। एक व्यक्ति था, वो साधु टाइप का आदमी था, वैष्णव परंपरा का था, और वो अपने घर में ऐसी फोटो लगाएगा, दुर्गा जी की, गणेश सब की फोटो लगा के उनकी भक्ति करता है। उनका एक शिष्य था जिनको वो पढ़ाते थे, पढ़ाया होगा तो पढ़ाया, तो वो शिष्य समझ लो आत्मज्ञान को प्राप्त हो गया, आत्मज्ञान को प्राप्त हुआ। तो वो लौट के आया, तो उसको लगा अपने गुरुजी से मिल के आऊँ। तो गुरुजी से मिलने गए, तो गुरुजी तो अपनी कोई पूजा पाठ में लगे। तो गुरुजी से कहा, आओ गुरुजी, आओ गुरुजी। गुरुजी के पैर छुए, बैठो। तो गुरुजी से कहा, इन फोटो में है भगवान? 20 साल से जिनकी श्रद्धा जमी हुई थी, कहे में 20 साल से, 25-30 साल से लगाता है, बोले है भगवान? सच बताओ, हृदय में तुम्हें लगता है इसमें भगवान है? कुछ तुम्हें दिखता है, कुछ मिलता है? ऐसे 4-5 प्रश्न दाग दिए फटाफट। बोले सब 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 कुछ नहीं रखा इसमें, और तुम्हें कुछ नहीं मिलता। तुमने खुद सोचा तुम ये फोटो कहाँ से पूजने लगे, कैसे पूजने लगे, तुम्हें क्या मिला? ऐसे 4-5 तर्क करे। तो अगले दिन गुरुजी चिट्ठी लिखते कि तुम हमारे घर अब कभी दोबारा मत आना। कि क्यों, कि क्या हुआ? कि तुमने हमारी 30 साल की श्रद्धा खराब कर दी, अब मेरा मन ही नहीं लग रहा। समझ में आया ना? अब मेरे को बार बार दिखता है कि यार हो तो कुछ नहीं रहा है, कि हाँ, कि तुम ये सच्चाई जानना ही नहीं चाहते कि हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। तुम तो आंख बंद करके लगे रहो, और कोई वो तुम्हारी आंख खोल देता है कि उसमें है नहीं कुछ, तो तुम्हें घबराहट होती कि अब क्या करूं। नहीं समझ में आया? एक सोने की ईंट मानते थे तुम, क्या मानते थे? ये सोने की ईंट है, और उसको घर में रख रखा था सोने की ईंट मान के, वो बड़े खुश होते रहते थे, सोने की ईंट है, सोने की ईंट है। एक आदमी आया, उसने कहा दिखाना तुम्हारी सोने की ईंट, जी ये देखो प्योर सोना है। उसने 2 मिनट में उस ईंट को ऐसे ऐसे खरोचा, और वो अंदर तो भैया ईंट निकल आई, ऊपर तो उसमें वो परत लगी हुई थी। अब तुम्हारा भ्रम टूट गया, कह रहे सोने की ईंट नहीं। अब तुम्हें दुख होगा कि नहीं होगा? बहुत दुख होगा। अब वो आदमी शत्रु भी दिखेगा, कम से कम इसके भरोसे हम जी तो रहे थे, अब इसने हमारी सोने की ईंट ही खराब कर दी। अरे भाई वो तो खराब थी, और अगर तुम उसके भरोसे जी भी रहे थे और कल उसे सोने की मानते रहते हो, कोई मुसीबत पड़ती तो वो कुछ काम आती? ऐसे ये जीव कहता था हमारी श्रद्धा जैसी चल रही चलने दो, जो चल रहा है तो चलाओ, लेकिन ये मरते समय काम नहीं आएगा। तुम इसके भरोसे मोक्ष नहीं चले जाओगे, स्वर्ग भी नहीं चले जाओगे, कहीं नहीं जाओगे। और फिर बाद में कहोगे मैं तो मर गया, मैं तो मर गया। कि कहाँ है तुम्हारे भगवान पे भरोसा नहीं रहा? अरे काहे का भगवान मैंने आज तक देखा ही नहीं। तो इतने दिन से काहे पे जी रहे थे? कि चल रहे थे हम तो साहब, जैसे चला रहे थे गाड़ी। इसलिए मरते समय लोगों की हालत देखो ना, बड़े बड़े पुजारियों की, पंडितों की, सबकी रोते हैं बाद में। समाधि मरण तो जबरदस्ती करा देते, होता थोड़ी है समाधि मरण। समाधि मरण जिसका असली होगा ना, असली समाधि मरण तुम्हें व्यक्ति, अभी तुम्हें असली समाधि वाला आदमी नहीं मिलता। असली समाधि मरण वाला आदमी मिल जाए तो तुम्हें उसको देख के चेहरे पे ऐसा लगेगा कि ये आदमी कुछ अंदर ही अलग ही मजा ले रहा है। वो रोता गाता नहीं मिलेगा वो तुम्हें।
तुम भले ही उसके सामने रोते गाते मिलो, वो तो एकदम शांति से तुम्हें समझा देगा कि कहाँ पड़े हो, तुम क्या सोच रहे हो। वो तुम्हें नहीं समझाने की जरूरत पड़ेगी, उसे वो समझा देगा तुम्हें। और ये तो हमारा शब्द थोड़ा से कड़क बोल देता हूँ, ये तो हमारी परंपरा है। जबरदस्ती किसी को कपड़े उतार दो, ये कर दो, वो कर दो, कोई धर्म थोड़ी इनमें। ये तो देखो कबीरदास जी के बारे में एक कथा बहुत प्रचलित है। कबीरदास भी शुरू से क्रांतिकारी आदमी थे, ना वे हिंदू थे ना वे मुसलमान थे, वे कुछ भी नहीं थे। लोग हमेशा सोचते पूछते थे आप हो कौन, वे कहते मैं कुछ नहीं, ख्याल में है कि नहीं है। उतने ही उनने हरि की भी उड़ाई और उतने ही उनने मुसलमानों की उड़ाई। पत्थर पूजूं हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, और तेरा अल्लाह क्या बोरापा हो गया। उनने दोनों तरफ की गई। तो जो चिल्लाता है बांग देता है वहाँ मस्जिद में बैठ के, क्या तेरे अल्लाह के कान नहीं है कि जो सुनाई नहीं देता। तो उनने तो दोनों तरफ की बात की, तो उनको कोई समझता ही नहीं था यानी ये आदमी किस टाइप का ही थे, या तो इस तरफ का होना चाहिए उस तरफ, क्योंकि हमारी नेचर किस टाइप की है। हम हमेशा आदमी को इस तरीके से नापते हैं। जैसे कोई आदमी धार्मिक है तो तुम पहली बात पूछोगे जैन हो क्या जैन, तुम्हें धार्मिक होने में संतुष्टि नहीं मिलती, तुम्हें साथ में ये बताओ कि कौन हो। उसने कहा जैन, इतने में खुश हो जाओगे? नहीं। दिगंबर हो के श्वेतांबर? उसने कहा साहब दिगंबर। मोक्षु हो गए गैर मोक्षु? उसने कहा मोक्षु। जयपुर वाले हो गए सोनगढ़ वाले? खा करोगे भैया तुम, कहाँ तुम्हें धर्म समझ में आएगा? कैसे धर्म समझ में आएगा है? कैसे आएगा बता? भाल जी के चेले हो गए पंडित जी के? किसके चेले हो बताओ? फिर क्या करे, इतनी इतनी हालत खराब। और अगर मान चलो भाल जी का चेला निकला और तुम निकले पंडित जी के चेले, तो तुम मिथ्या दृष्टि। और वो पंडित जी का चेला तुम मिथ्या दृष्टि। कौन किसको कुछ मानने को राजी है कोई मानने को राजी? बताओ। तुम ऐसा अंदर विश्वास है कि हमसे बाहर भी कोई सम्यक दृष्टि हो सकता है? डर लगता, घबराहट होती है, ऐसी बातें मत करो, ऐसी बातों से तो प्राण निकल जाते हैं। तो हम भी कर नहीं रहे, तुम्हें समझा रहे कि तुम्हारी इसको श्रद्धा कहते हैं। 4 तर्क खड़े किए और उखड़ गई श्रद्धा। इसको श्रद्धा, ये तो झूठी श्रद्धा है। श्रद्धा सच्ची किसे कहते हैं? बताओ किसे कहते हैं? कितने बेटा है? एक। मैं कितना समझाऊं कि नहीं है, मान जाओगे? श्रद्धा बदल जाएगी, एकदम अखंड जमी रहती, चाहे कोई कुछ भी कहे। तुम्हारा बेटा बेकार है, अरे कुछ भी हो, बेकार हो, अच्छा हो हमारा है, ऐसा कि नहीं होता? ये कहलाती श्रद्धा। तुम्हारी तो जरा सी पूजा पाठ की जरा सी खींचो तो घबरा जाते हो, क्योंकि तुम खुद ही सशंकित हो अंदर से। तुम्हें खुद ही डर लगता है कि यार कुछ हो भी रहा है कि नहीं, और सामने वाले ने कह दिया कुछ नहीं हो रहा, तो और घबराहट पैदा हो जाती है। हाँ, ऐसे ही होता है। इसलिए लोग घबराते हैं। जो आदमी यहाँ में यहाँ मिलाता रहे, चुपचाप जो लिखा है पढ़ाता रहे, उससे आदमी खुश इसलिए रहता है कि उसको लगता है यार टेंशन नहीं हो रही, जैसे गए थे वैसे आ गए। इसके प्रवचन में बैठो तो टेंशन और दे देता है कि जो जिसमें कुछ नहीं हो रहा, तो आदमी को घबराहट होती कि नहीं होती? तो इसलिए जनता की चिंता कभी मत करो। दुनिया तो ऐसे ही चलेगी, भीड़ ऐसे ही चलती है। आप कभी भीड़ के बारे में मत सोचो कि लोग ऐसे क्यों हैं। आप ये मत सोचो ग्रंथों में ऐसा क्यों लिखा। अरे लिखा होगा, कौन गारंटी लेता है कि सब सही लिखा है? ऐसे कहो तो बोलो क्या हालत होगी? है कोई गारंटी लेने वाला है? बताओ, तुम में से ले लो कोई गारंटी, सब सही लिखा। मैं गारंटी देता हूँ कि नहीं हो सकता, नहीं हो सही। और सबरे आचार्य भावलिंगी थे और सबको ज्ञान था, ऐसा थोड़ा ही है। अगर आज इतने सारे अज्ञानी हैं तो पहले भी रहे होंगे, उसमें क्या दम है? और जैसे आज हो, आज भी वही चल रहा ना, हमारे महाराज फलाने महाराज, एक समुदाय दूसरा समुदाय, तब भी चलता होगा। ये जन्म संसार खत्म कब हुआ है? राग देश खत्म कब हुए? जैन साहब, ऐसी बातें कोई नहीं छेड़ता। आपको बताऊं, 1000 वर्ष तक आचार्य कुंद पे एक अक्षर का काम नहीं हुआ। एक अक्षर। उनके पट्ट शिष्य थे उमा स्वामी आचार्य, एक शब्द नहीं लिखा कहीं।
उनके समय सार पे किसी पे समंतबद्ध हुए, और न जाने कितने हुए, किसी ने कलम नहीं चलाई। 1000 वर्ष बाद अमरचंद्राचार्य ने टीका लिखी, समय सार आदि ग्रंथों में। अब इसका कोई इतिहास है कि क्यों नहीं लिखी? अगर इतने बड़े आचार्य थे जिनका कलिकाल सर्वज्ञ न जाने क्या क्या, और हम तो दिगंबर आम नाम में उनको ही मानते हैं, तो क्यों नहीं लिखा किसी ने फिर? क्यों? अब इसका उत्तर कुछ नहीं है कि क्या पता भैया उस समय क्या स्थिति थी, क्या चक्कर था, क्या पता, क्या राग देश थे, क्या पक्षपात था, कुछ कह सकते हो तुम? इतिहास की कोई गारंटी नहीं लेता। इसलिए तुम इतिहास में ज़्यादा परेशान मत हुआ करो। जो अपने मतलब का दिखे ठीक, जो अपने मतलब का ना दिखे छोड़ो।